अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बैटरी चार्जर है और इसके बारे में आज मैं आपको मालूमात दूंगा। ये कैसे काम करता है और ये ख़राब होता है तो हम इसको कैसे रिपेयर करें। ये हमारे पास एक तैयार सेट है और ये खाली पीसीबी है। ये खाली पीसीबी है तो उसमें कंपोनेंट क्या लगते हैं और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसको एक चॉपर की बात करेंगे। इसमें 20 एम्पीयर का एक चॉपर लगा हुआ है और एक 2 ऐसियाँ लगे हुए हैं और इसमें 4 ट्रांजिस्टर है, 1 2 3 4 और एक ऑटो कपलर है। और उसके बाद ये स्टैंड और यहाँ पर 2 मोसफेट पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए। और ये काम कैसे करता है और इसका काम करने का तरीके क्या है। और इस साइड पे हम बात करेंगे। इस साइड पे हम एक हमारा डायोड रेक्टिफायर लगा हुआ है और एक दूसरा हमारा मोसफेट लगा हुआ है 75N75। तो इस मोसफेट का काम ये है कि ये मोसफेट हमारा बैटरी जब फुल हो जाए तो उसको कट ऑफ करने के लिए ये काम करता है। और दूसरे नंबर पे जब हमारे सबसे पहले हम इसमें बैटरी अगर नहीं लगाएंगे, हम इसमें लाइट पे चलाएंगे तो ये हमारा ऑन नहीं होगा। तो उसका काम करना इस मोसफेट है, ठीक है। ये मोसफेट काम कर लेता है। बैटरी को कट ऑफ भी इस मोसफेट के ज़रिए होता है और जो उल्टा लगाने से हमारा जो चार्जर ख़राब होता है तो उसके कारण ये मोसफेट है। और ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये हमारा एक डायोड रेक्टिफायर है। और सबसे पहले मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूँगा, स्विचिंग की बात करूँगा इस AC की। सबसे पहले ये हमारा AC ऑन होता है। ये AC ऑन जब होता है तो हमारे मोसफेटों को ऑन कर लेता है। तो उसको सबसे पहले हमारे वोल्टेज कहाँ से मिलते हैं। यहाँ से हमारे 100 के 2 वाट की रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से 100 वाट, यहाँ से 350 वोल्टेज आ रहे हैं और 350 वोल्टेज यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ज़रिए क्रॉस करके तो हमारे IC की 7 पिन पे आ रहा है डायरेक्ट। तो 7 पिन पे डायरेक्ट यहाँ से 8 वोल्टेज, ये 350 वोल्टेज से कम करके और आगे 7 वोल्टेज दे रहा है। 7 से 8 वोल्टेज हमारे IC की 7 नंबर पिन पे। जब हमारा IC एक्टिव होता है यानी ऑन होता है तो उसका बाद ये हमारा IC इस मोसफेट को स्विचिंग देता है यानी बेसिंग वोल्ट। ये मोसफेट हमारे चॉपर को ऑन कर लेते हैं, चॉपर ट्रांसफार्मर। जब हमारे चॉपर ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो ये इसके अंदर आउटपुट की यानी सेकेंडरी वाइंडिंग 2 है। एक हमारे बैटरी चार्ज करने के लिए होता है, वो हमारे तकरीबन 10 नंबर गेज के करीब है। एक हमारे इस IC के लिए यानी 8 से 7 वोल्टेज देता है। तो इस IC को ये जो हमारे यहाँ से पहले जो हमारे यहाँ से वोल्टेज मिल रहे थे वो वोल्टेज थे कमज़ोर। अगर हम इस वोल्टेज से चलाएंगे तो हमारे सप्लाई नहीं चलेगा, ऑन होकर बंद होगा। तो जब ये एक बार ऑन होता है तो फिर यहाँ से हमारे मजबूत वोल्टेज यहाँ से इसको इस IC से मिल रहे हैं। लेकिन जब इसमें से वोल्टेज आउटपुट निकलते हैं तो वो वोल्टेज आउटपुट AC होते हैं। तो उसका बाद यहाँ से आगे एक डायोड हाई फ्रीक्वेंसी के एक डायोड लगा दिया गया है। तो उस डायोड के ज़रिए हमारे जो AC वोल्टेज है वो DC में कन्वर्ट होते हैं। तो इस कैपेसिटर में फ़िल्टर होकर हमारे IC की तरफ जाते हैं। जब IC का हमारे 6 नंबर पिन है तो 6 नंबर पिन है आउटपुट। 6 नंबर पिन हमारा सीधा इस मोसफेटों को यानी आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। आउटपुट वोल्टेज बेसिंग वोल्टेज यानी जिससे ड्राइविंग कहते हैं। जब हमारे इस दोनों मोसफेटों को ड्राइविंग मिलता है तो उसमें मेन जो रेजिस्टेंस है वो 2 है। एक है 10 ओम्स, एक है 10 के। 10 ओम्स
हमारे बेसिंग वोल्ट है और 10 के हमारी डिस्चार्ज, यानी हमारे मोसफेट एक बार ऑन होता है तो ऑफ करने के लिए 10 के रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। और ये जो ये डायोड आपको दिखाई दे रहा है, ये 4007, ये हमारी 10 ओम के साथ और पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है। और ये 2 रेजिस्टेंस 2 वाट के 1.5 ओम की रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस से हमारी वोल्टेज क्रॉस करके, यानी अर्थ वोल्टेज हमारे इस मॉसफेटों पे आता है। इस मॉसफेटों से जब बेसिंग वोल्ट आ जाते हैं तो ये मॉसफेट इस वोल्टेज को ऑन करके हमारे चॉपर के पास पहुंचा देते हैं। जब चॉपर ऑन होता है तो हमारा पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इस ऑटो कपलर। ऑटो कपलर का काम क्या है? हमारे आईसी की जो 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन पे इस ऑटो कपलर लगा हुआ है। तो ये फीडबैक है। इसका काम करने का तरीका ये है कि ये जैसे हमारे ये स्विचिंग करके पूरा सेटअप ऑन होता है, तो अगर हमारे फीडबैक नहीं होगा तो ये 50 वोल्ट आगे देगा, यानी ज़्यादा वोल्ट देगा। हमारे पूरा जो कैपेसिटर वगैरह ये फट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, और ये आईसी भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस ऑटो कपलर को तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जो हमारे आ रहे थे, यहाँ से इसको वोल्टेज मिल रहे, तो इसको एक रेगुलेटर बना दिया गया है। इसको यहाँ एक रेगुलेटर TL 441 का एक ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है। ये ट्रांजिस्टर, और इसे आईसी भी कहते हैं और ट्रांजिस्टर भी। और उसके बाद एक वेरिएबल क्या करता है, तो हम यहाँ से वोल्टेज, जब हमारे आउटपुट की वोल्टेज आएंगे इस वेरिएबल और इस TL पे, तो हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। हमारे आउटपुट वोल्टेज हम जिसको जितना वोल्टेज रखना चाहें आउटपुट के लिए, तो उतना वोल्टेज हम यहाँ से सेटअप करेंगे। जब आप इसको रिपेयर करते हो तो ये बार बार ख़राब हो जाता है, तो आपने मॉसफेट भी लगा दिया और मॉसफेट के बाद ये ऑन होने के बाद बार बार और ख़राब हुआ, ये मॉसफेट हमारे शॉर्ट हो जाते हैं या हमारा यहाँ पर ऐसे ख़राब हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि ये हमारे ऑटो कपलर है, तो इसका जो सेक्शन एरिया है ये ख़राब है। ऑटो कपलर की जो 1 नंबर पिन है, वहाँ पर 470 ओम्स का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी हमारे 12 वोल्ट से डायरेक्ट यहाँ पर 470 ओम्स से रेजिस्टेंस देकर, और इसका जो अर्थ है, तो नेगेटिव जिसे कहते हैं, अर्थ कहते हैं, अर्थ को तो हमारे यहाँ से एक रेगुलेटर बना दिया गया है। तो उस रेगुलेटर के ज़रिए हम इसकी जो वोल्टेज है, यानी ड्यूटी साइकिल जिसे कहते हैं, उसको सेट कर लेते हैं। और इस आईसी की टोटल 8 पिन है, और 8 पहला पिन फीडबैक के लिए है, और दूसरा पिन हमारे अर्थ को दिया है, और तीसरा पिन हमारा यहाँ एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, 2.7 की रेजिस्टेंस है। ये जो हमारे आउटपुट वोल्टेज, यहाँ से जो हमारे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, उस वोल्ट को सेंस करके आईसी को बता रहा है कि आपकी जो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है वो इतना वोल्टेज आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस इसलिए लगा दिया गया 3 नंबर पिन को। और 4 नंबर जो हमारा पिन है वो हमारे RTCT यानी फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा काम है। इसमें फ्रीक्वेंसी हमारा सेट होता है। तो ये यहाँ पर इसमें 2 कैपेसिटर लगाकर फ्रीक्वेंसी, और इसका जो 5 नंबर पिन है वो हमारा अर्थ है, और 6 नंबर पिन हमारा आउटपुट है, और 7 नंबर पिन हमारा गर्म है, और जो हमारा 8 नंबर पिन है वो हमारे रेफरेंस वोल्ट के लिए है। जैसे हमारे 7 नंबर पिन के अंदर से वोल्टेज जा रहे हैं इस आईसी के अंदर, तो आईसी के अंदर जैसे एक 78.5 जो ट्रांजिस्टर आ रहा है, तो उस तरह का एक इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, तो उस वोल्टेज को यहाँ से आउट कर रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट आउट कर रहा है, ताकि फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारी वोल्टेज हो वो हमारे फिक्स होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हमारी फ्रीक्वेंसी के लिए वोल्टेज होंगे तो ये हमारे पूरा जो सेटअप है वो ख़राब हो जाएगा, और उसका बाद
इस आईसी की बात करेंगे हम। ये आईसी एक एरर एम्पलीफायर आईसी है और इस आईसी को किस लिए यहाँ पे लगा दिया गया है, ये ऐसे कुछ जो सेटअप है हमारे, इस सेटअप को चलाने के लिए लगा दिया गया है। जैसे हमारे बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो ये आईसी क्या करेगा, तो ये आईसी हमारे यहाँ से एक मॉसफेट मैंने आपको दिखाया, इस मॉसफेट की वोल्टेज को बंद कर लेता है। सबसे पहले हमारा आईसी ऑन होता है, फिर इस मॉसफेट को ऑन कर लेता है। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर आप देख लो, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। ये हमारा ट्रांजिस्टर पंखे के लिए है, यानी फैन के लिए। और ये यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है 1015 PNP ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर हमारी इस मॉसफेट के लिए है और इस ट्रांजिस्टर को बेसिक वोल्टेज इस आईसी से मिलती है और ये ट्रांजिस्टर हमारी मॉसफेट को चलाने में काम आता है। और दोस्तों इस सेक्शन एरिया को आपको पता होगा कि ये कैसे काम कर लेता है। यहाँ पर जैसे हमारे एसी वोल्टेज आते हैं तो यहाँ फ्यूज से और आगे क्रॉस करके हमारे एक ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज से आगे हमारे डीसी में कन्वर्ट होते हैं। डीसी में हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटर करंट को फिल्टर कर लेके, यानी जब यहाँ से वोल्टेज 220 आते हैं एसी, जब हमारे ये ब्रिज से आगे क्रॉस करके डीसी 350 वोल्टेज बन जाते हैं। तो 350 वोल्टेज हमारे कैपेसिटर से फ़िल्टर होकर, तो हमें ये तो मैंने आपको बताया था। और उसका बाद यहाँ पर कुछ रिस्टन आपको नज़र आ रहे, ये वाले, ये यहाँ एक ऑटो कपलर, तो ये हमारे एक दूसरे सेटअप के लिए लगा, यानी ऑटोमेटिक के लिए लगा दिया गया था, ताकि हमारे बैटरी, ताकि हमारे लाइट आ जाए तो हमारे जो हमारे फ़ैन वगैरह चले तो वो बंद हो जाए। वो दूसरा हाफ लगता है उसके लिए, यानी एक सॉकेट दूसरा लगता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे। अगर किसी दोस्त को समझ में ना आया होगा तो फिर कमेंट करके बताएं।